हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू दीपा एकेडमी। मैं हूं दीपा चौधरी और आप देख रहे हैं दीपा एकेडमी। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए बिहार स्टेट 2025 के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण कला से 30 MCQs लेकर आ गई हूं। आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम करने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए 30 MCQ, जो कि बिहार स्टेट में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और शुरू करते हैं आज की क्वेश्चनों का सिलसिला। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम बिहार स्टेट स्पेशल सीरीज है ये हमारा, जिसमें टॉपिक है हमारा आर्ट ऑफ टीचिंग कंप्लीट MCQs एंड PYQ प्रैक्टिस। जैसे ही हमारा ये MCQs और PYQ का प्रैक्टिस सीरीज ख़त्म होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट का क्लास शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी स्पेशल टॉपिक पर क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करके या मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो हमारा एक टॉपिक के लिए आप लोग बोले हुए थे ब्लूम टेक्सोनॉमी के लिए, तो हम उस पर एक क्लास ला चुके हैं आप लोगों के लिए 30 MCQs का। अगर आप लोगों को थ्योरी क्लास चाहिए तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज हम क्या करने वाले हैं, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन करने वाले हैं आर्ट ऑफ टीचिंग या टीचिंग एप्टीट्यूड या पैडागोजी, जो कह लीजिए आप लोग, हिंदी में विकल्पों के साथ। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर और आप लोगों को इस सब का आंसर देना है कमेंट में, जिससे हमको भी पता चलेगा आप लोगों की तैयारी कैसी है, आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण एक डैश प्रक्रिया है। शिक्षण एक डैश प्रक्रिया है, तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, यांत्रिक है, रटंत है, और ऑप्शन सी क्या है, सामाजिक है, और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत है। पहला ऑप्शन क्या है, यांत्रिक है, दूसरा है रटंत है, और तीसरा ऑप्शन सामाजिक है, और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। इफेक्टिव टीचिंग का मुख्य संकेतक क्या है। इफेक्टिव टीचिंग का मुख्य संकेतक क्या है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है छात्र की उपस्थिति, और ऑप्शन बी है शिक्षक की वाणी, और ऑप्शन सी है छात्र का अधिगम, और ऑप्शन डी है पाठ्यपुस्तक का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए, फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, छात्र का अधिगम। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 है, टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड या आप लोग आर्ट ऑफ टीचिंग कह लीजिए, इसका अर्थ क्या है। इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पढ़ने की तकनीक, ऑप्शन बी है विषय का ज्ञान, और ऑप्शन सी है शिक्षण की स्वाभाविक क्षमता, और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों का व्यवहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए आप लोग फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण की स्वाभाविक क्षमता। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए आप लोग बाहर कम से कम जाया कीजिए और घर पे रह के अच्छे से तैयारी कीजिए स्टेट की। अगर स्टेट निकल जाएगा तभी आप लोग BPSC 4 में बैठ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, शिक्षण की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है। तो पहला है सूचना देना, ऑप्शन बी है सीखने की सुगम बनाना, और ऑप्शन सी है निर्देश देना, और ऑप्शन डी है परीक्षा देना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने को सुगम बनाना। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर, किस अधिगम शैली में छात्र सबसे अधिक संलग्न होते हैं। किस अधिगम शैली में छात्र सबसे संलग्न होते हैं। तो पहला है रटंत, दूसरा है परियोजना कार्य, ऑप्शन सी है व्याख्यान, और ऑप्शन डी है गृह कार्य। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परियोजना कार्य। क्या पूछा जा रहा है, किस अधिगम शैली में छात्र सबसे अधिक संलग्न यानी बिजी रहता है। तो परियोजना विधि में। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन पूर्व निर्धारण करता है।
मूल्यांकन क्या है, पूर्व निर्धारण करता है, कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं इसका। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी है योग्यात्मक है, और ऑप्शन सी संपूर्ण है, और ऑप्शन डी है समापन है। तो कौन सा मूल्यांकन हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्यांकन या योग्यात्मक मूल्यांकन या संपूर्ण मूल्यांकन, या और ऑप्शन डी है समापन मूल्यांकन। मूल्यांकन यानी आकलन, इवैल्यूएशन या असेसमेंट। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक मूल्यांकन। ए विल बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अच्छा शिक्षक कौन होता है? एक अच्छा शिक्षक कौन होता है जो हर बात में डांटे? ऑप्शन बी है छात्रों को प्रेरित करे, और ऑप्शन सी है जो केवल सिलेबस पढ़ाए, और ऑप्शन डी है जो केवल परीक्षा करवाए। तो केवल क्या होता है, जिस भी ऑप्शन में केवल लगा होता है तो वो निगेटिव हो जाता है, तो केवल वाला पहले कट कर देते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, जो हर बात में डांटे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। बच्चों को डांटना नहीं है, डराना नहीं है, और पनिशमेंट भी नहीं देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो छात्रों को प्रेरित करे। बी विल बी राइट आंसर। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे स्क्रीन पर, विद्यार्थियों के स्तर को जानने के लिए कौन सा मूल्यांकन जरूरी है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विद्यार्थियों के स्तर को जानने के लिए कौन सा मूल्यांकन जरूरी है? तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक, ऑप्शन बी है समापन, ऑप्शन सी है आंतरिक, और ऑप्शन डी है वही मूल्यांकन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कॉमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रारंभिक। कौन सा मूल्यांकन स्तर जांचने के लिए जरूरी है? तो प्रारंभिक। ए विल बी राइट आंसर। प्रारंभ में ही उसका मूल्यांकन करके उसका स्तर जांच लिया जाएगा, तभी उसी अनुसार उसको नया ज्ञान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों को समझना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के व्यवहार को समझना, और ऑप्शन सी है परीक्षा लेना, और ऑप्शन डी है सिलेबस बनाना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के व्यवहार को समझना। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के व्यवहार को समझना। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर, मोटिवेशन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? मोटिवेशन का सबसे अच्छा उदाहरण यानी एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है छात्रों को सजा देना, ऑप्शन बी है पुरस्कार देना, और ऑप्शन सी है उपेक्षा करना, और ऑप्शन डी है समय पर कक्षा समाप्त करना। तो मोटिवेशन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा? जल्दी से कॉमेंट में बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरस्कार देना। तो क्या हो जाएगा? ये आंतरिक मोटिवेशन होगा या बाहरी मोटिवेशन होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट में इसका बताइए। पुरस्कार देना कौन सा मोटिवेशन होगा, इंटरनल या बाह्य होगा? तो कमेंट में आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सक्रिय अधिगम का मतलब क्या है? सक्रिय अधिगम यानी एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर देखते हैं, शिक्षक का बोलना, ऑप्शन बी है छात्र की भागीदारी, ऑप्शन सी है नोट्स बनाना, और ऑप्शन डी है रटना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र की भागीदारी। एक्टिव लर्निंग में क्या होगा? छात्र को एक्टिव रहना है, भागीदारी लेना है। तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन पर, अच्छे शिक्षक की पहली पहचान है। अच्छे शिक्षक की पहली पहचान क्या है? अनुशासन है, ऑप्शन बी है सहानुभूति है, ऑप्शन सी है कठोरता है, और ऑप्शन डी है पढ़ाई का दबाव है। तो कठोरता क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। पढ़ाई का दबाव क्या हो जाएगा? ये भी निगेटिव हो जाएगा। अनुशासन तो होना है और सहानुभूति भी होगा, लेकिन इस दोनों में से बेस्ट ऑप्शन हमको चुनना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहानुभूति। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे स्क्रीन पर, माइक्रो टीचिंग में कितने कौशल होते हैं? माइक्रो टीचिंग में कितने कौशल होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 2, 5, 10 या 15? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 से 12 होता है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट लक्ष्यों में आर का अर्थ है। स्मार्ट लक्ष्यों में आर का अर्थ क्या हो जाएगा? रेगुलर हो जाएगा, रिलेबल हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा, या रैंडम हो जाएगा? क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी से बताइए। स्मार्ट का
एस मीन्स क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। और एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा आपका मेजरेबल हो जाता है। और ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाता है आपका अचीवमेंट हो जाता है। और आर से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, आर से क्या हो जाएगा, पेन को क्या हो गया आज, आर से क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। और टी से क्या होता है, तो टी से हो जाएगा टाइम। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा रेलिवेंट। सी विल बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफिक मीन्स क्या होता है, विशिष्ट होता है। रेलिवेंट मीन्स क्या होता है, रेलिवेंट मीन्स उपयुक्त होता है या प्रासंगिक होता है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे स्क्रीन पर। शिक्षण के मुख्य घटक क्या है, शिक्षण के मुख्य घटक क्या है, पाठ्य पुस्तक, विद्यार्थी, परीक्षा, उद्देश्य, विधि, मूल्यांकन, परीक्षा समय, डंडा, पाठ, शिक्षक, किताब। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्देश्य, विधि, मूल्यांकन, एम्स, मेथड और इवैल्यूएशन। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पर। शिक्षण के मुख्य घटक क्या है, सॉरी एक ही क्वेश्चन बार बार, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 16 का भी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका क्या है। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो पहला है एक तरफा संवाद है, दूसरा दो तरफा संवाद है, ऑप्शन सी है मौन है, और ऑप्शन डी है केवल निर्देशित है। केवल वाला कट जाएगा, मौन भी नहीं रहना है, एक तरफा संवाद नहीं हो सकता है, और ऑप्शन बी दो तरफा संवाद, टीचर और छात्र के बीच क्या होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन में। निम्न में से कौन सा प्रेरणा का आंतरिक स्रोत है। प्रेरणा का आंतरिक स्रोत यानी कि इंटरनल मोटिवेशन पूछ रहा है। तो पहला है पुरस्कार हो जाएगा, ऑप्शन बी सजा हो जाएगा, ऑप्शन सी आत्मसंतुष्टि हो जाएगा, और ऑप्शन डी प्रशंसा हो जाएगा। तो पुरस्कार क्या हो जाएगा, ये बाह्य हो जाएगा मोटिवेशन, सजा तो निगेटिव हो गया, प्रशंसा भी बाह्य मोटिवेशन हो गया, तो आत्मसंतुष्टि क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19, इसका क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म सिद्धांत किससे जुड़ा है। कंस्ट्रक्टिविज्म सिद्धांत किससे जुड़ा है, यानी कि रचनावाद से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। रचनावाद सिद्धांत किससे जुड़ा है। तो पहला है व्यवहारवाद से, ऑप्शन बी है निर्माण द्वारा अधिगम से, और ऑप्शन सी है अनुशासन से, और ऑप्शन डी है परीक्षा आधारित अधिगम से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, रचनावाद क्या होता है, ये आप लोगों को बता चुके हैं। अगर क्लास में कोई नया आया है तो उनको भले ही नहीं पता होगा, लेकिन ये सारे शब्दों का मतलब हम बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्माण द्वारा अधिगम। बी विल बी राइट आंसर। इसलिए आप लोग क्लास में रेगुलर बने रहिए, ताकि शुरू से आप लोगों को शुरू पता चलता रहे, इसमें टॉपिक भी आप लोगों का क्लियर होता रहे। तो बी विल बी राइट आंसर। तो रचनावाद क्या है, निर्माण द्वारा अधिगम। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे स्क्रीन पर। इस रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है। रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है, कमजोर छात्रों को सुधारना है, ऑप्शन बी है परीक्षा पास कराना है, और ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम का पूरा करना है, और ऑप्शन डी है सजा देना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। रेमेडियल मीन्स क्या होता है, रेमेडियल मीन्स होता है उपचारात्मक शिक्षण। रेमेडियल मीन्स क्या होता है, रेमेडियल मीन्स हो जाता है, पेन को क्या हो गया आज, उपचारात्मक, सॉरी एक मिनट, उपचारात्मक शिक्षण।
तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट से। रिमेडियल टीचिंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमज़ोर छात्रों को सुधारना। उपचारात्मक शिक्षण मीन्स क्या होता है? कमज़ोर छात्रों को सुधारना। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि कमज़ोर छात्रों को सुधारना। इसमें क्या होता है? छात्रों को विशिष्ट विषयों में सीखने की कमियों और चुनौतियों को दूर करने में क्या करते हैं? टीचर उनकी मदद करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे स्क्रीन पर। ब्लूम टेक्सोनॉमी का उद्देश्य क्या है? ब्लूम टेक्सोनॉमी का उद्देश्य क्या है? पहला है पाठ्यक्रम तय करना, ऑप्शन बी है मूल्यांकन को वर्गीकृत करना, और ऑप्शन सी है पाठ याद कराना, और ऑप्शन डी है सिलेबस पढ़ाना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल्यांकन को वर्गीकृत कराना। बी विल बी राइट आंसर। तो आप लोग बताएंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी के कितने डोनेम हैं और कौन कौन से हैं कमेंट में, ताकि हमें भी पता चले। आप लोग पढ़ते हैं तो कुछ याद भी रहता है या सब कुछ भूल जाते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी ने कितने डोनेम दिए थे और कौन कौन से हैं? तो बी विल बी राइट आंसर। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। फीडबैक का सही उद्देश्य क्या है? फीडबैक का सही उद्देश्य क्या है? आलोचना करना है, सुधार के लिए सुझाव देना है, और ऑप्शन सी है हतोत्साहित करना है, और ऑप्शन डी है डराना है। तो डराना भी नेगेटिव, हतोत्साहित करना भी नेगेटिव, आलोचना करना भी नेगेटिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुधार करने के लिए सुझाव देना। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे स्क्रीन पर। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग है, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और ऑप्शन सी है इंटरनेशनल कंप्यूटर टेक्निक है, और ऑप्शन डी है इंटरनेट कम्युनिकेशन टूल है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे स्क्रीन पर। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है अंत में ग्रेड देना, ऑप्शन बी है अधिगम प्रक्रिया में सुधार, और ऑप्शन सी है परीक्षा में पास कराना, और ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम निर्धारित करना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट में इसका आंसर। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है? क्लास के दौरान होता है, और समेटिव असेसमेंट कब होता है? क्लास के समाप्त में होता है, समापन में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम प्रक्रिया में सुधार। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे स्क्रीन पर। एक प्रभावी शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता डांटना है, सहानुभूति और प्रेरणा देना है, और ऑप्शन सी है परीक्षा लेना है, और ऑप्शन डी है गृह कार्य देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डांटना नेगेटिव, परीक्षा लेना भी नहीं होगा, गृह कार्य देना भी सिर्फ नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहानुभूति और प्रेरणा देना। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे स्क्रीन पर। अचीवमेंट टेस्ट किस लिए होता है? पढ़ाई से पहले होता है, विषय वस्तु की अधिगम की जांच हेतु, और ऑप्शन सी है उपस्थिति के लिए, और ऑप्शन डी है स्वभाव देखने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट में आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा विषय वस्तु के अधिगम की जाँच हेतु। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे स्क्रीन पर। टीचिंग में एड्स का मतलब क्या है? टीचिंग में एड्स का मतलब क्या है? परीक्षा के उपकरण है, शिक्षण सहायक सामग्री है, ऑप्शन सी है छात्र की मदद है, और ऑप्शन डी है रजिस्टर है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण सहायक सामग्री। टीचिंग एड्स का क्या मतलब होता है? शिक्षण सहायक सामग्री। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे स्क्रीन पर। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? विषय है, शिक्षक है, विद्यार्थी है, और ऑप्शन डी समय है। तो फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र को क्या किया जाता है? केंद्र में रखकर पढ़ाया जाता है उसके रुचि के अनुसार। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे स्क्रीन पर। लेसन प्लान का उद्देश्य होता है। लेसन प्लान का क्या उद्देश्य होता है? पहला है समय बचाना है, और ऑप्शन ई है रचना बनाना है, और ऑप्शन सी है शिक्षण को प्रभावी बनाना है, और ऑप्शन डी है कक्षा में मौन रहना है। तो लेसन प्लान कौन बनाता है? टीचर बनाता है। लेसन प्लान कैसा होता है? लेसन प्लान डेली एक टीचर अपने पढ़ाने से पहले
एक दिन के लिए बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। टीचर क्या क्या पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, डेली अपने क्लास में जाने से पहले वो टीचर लेसन प्लान बनाता है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अधिगम में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का तात्पर्य है। अधिगम में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का तात्पर्य है, पहला है स्कूल बदलना है, और ऑप्शन सी है ज्ञान का अन्य स्थितियों में प्रयोग है, और ऑप्शन सी है विषय बदलना है, और ऑप्शन डी है शिक्षक का। तो इसका ऑप्शन सी है विषय बदलना है, सॉरी, और ऑप्शन डी है शिक्षक का बदलाव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान का अन्य स्थितियों में प्रयोग। बी विल बी राइट आंसर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।